यदि आप अमीर और धनवान बनना चाहते हैं तो सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड किताब, जिसे टी हार्व इकर ने लिखा है, वह आपके बहुत काम आ सकती है। यह किताब आपके पुराने वेल्थ संबंधी विश्वासों को बदलकर आपको अंदर से वेल्थ के लिए तैयार करता है और नई वेल्थ फाइल्स को स्थापित करता है जो आपको अमीर बना देगा। इस समरी को पढ़ें और आप बदलाव महसूस करेंगे। आज हम बात करेंगे सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड किताब की, जिसको लिखा है टी हार्व इकर। आप कैसे करोड़पति बन सकते हैं, आज हम इस किताब के जरिए उसके बारे में बात करेंगे। इस किताब में लेखक करोड़पति बनने की नई तकनीक सिखाते हैं। लेखक ने इस किताब में काफी आसान तकनीक शेयर की है जिसको आप भी अपने जीवन में अपना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेखक के कहे हुए एक मुहावरे। यहां लेखक हमारे फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपका वित्तीय खाका सफलता के लिए ठीक नहीं है तो आप कुछ सीख नहीं सकते, आपको कुछ पता नहीं होगा और आप कुछ अलग नहीं कर सकते। लेखक फाइनेंशियल डिजास्टर के समय से गुजर चुके थे। उन्होंने काफी उतार चढ़ाव देखे थे और काफी बार वो टूट भी गए थे। मगर एक दिन उनके पिता के एक अमीर दोस्त ने उनको ये बताया कि अमीर लोग अलग तरीके से सोचते हैं और गरीब लोग कुछ अलग तरीके से सोचते हैं, और ये सोचने का तरीका उनके कार्य, एक्शन और उनको मिले परिणाम दिखाता है। तो अब आपको एकदम आसान सी चीज करनी है। आपको ये जानना है कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं और उसकी कॉपी करनी है। इस जानकारी ने लेखक को आज वो जो है वो बनाने में काफी मदद की। इकर एक महान लेखक, बिजनेसमैन और सबसे अच्छे वेल्थ कोच है, और उन्होंने ये फैक्ट सीखे कि अमीर लोग गरीब लोगों से अलग सोचते हैं। उन्होंने अमीर लोगों के बारे में जानना शुरू किया और उसमें से द सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड का जन्म हुआ। उन्होंने ये भी सीखा कि वो सिर्फ कुछ छोटी मोटी चीजों के बारे में नहीं, पर एक पूरे पैकेज के बारे में है। लेखक अपनी किताब में सिखाना चाहते हैं कि कैसे पैसे की अंदर की लड़ाई को पैसे की बाहर की लड़ाई से जीत सकते हो। हम किस तरीके से सोचे कि जिससे हम अमीर बने। लेसन बड़ा आसान है। अगर आपको अपने जीवन को उच्च स्तर, हाईएस्ट लेवल पर ले जाना है तो आपको अपने पुराने सोचने के तरीके को छोड़ के नए तरीके को अपनाना पड़ेगा। यह किताब 2 भागों में बांटी गई है। पहले भाग में हमें हमारे पैसों के खाके, मनी ब्लूप्रिंट के बारे में बताया गया है। ये बताते हैं हम पैसे को लेकर क्या सोचते हैं। आज हम जो भी है वो हमारी पुरानी सोच का नतीजा है। दूसरे भाग में लेखक वेल्थ फाइल्स के बारे में बताते हैं, जिसमें 17 वेल्थ फाइल्स है। ये भाग बताता है कि हमें कैसे हमारे अंदर की सोच को बदलना है और कैसे अमीर बनना है। यहां लेखक कहते हैं कि आपके पास इस दुनिया की सारी ज्ञान और स्किल्स हो सकते हैं, पर अगर आपकी सफलता हासिल करने का खाका ठीक नहीं है तो आप आर्थिक रूप से सफल नहीं हो सकते। हमारे पास कितना पैसा है, हम कितने स्वस्थ हैं और हम कैसे दिखते हैं, वो सब हम क्या हैं उसका परिणाम है। पैसे की कमी होना ये कभी भी समस्या नहीं होती। पैसे की कमी होना वो हमारे अंदर के दिमाग में क्या चल रहा है उसका एक लक्षण है। अगर आपको अपनी बाहर की दुनिया को बदलना है, जैसे कि पैसे की कमी होना, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर के दिमाग को बदलना पड़ेगा। चलो एक उदाहरण लेते हैं। जब लेखक छात्र थे तब वो गले और पीठ के दर्द से परेशान रहते थे, इसलिए वो हफ्ते में 2 बार मसल्स ट्रीटमेंट कराने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते थे। उसके बाद उन्हें हमेशा अच्छा महसूस होता था, पर थोड़े दिन बाद वापस उसमें दर्द शुरू हो जाता था। मतलब अगर आप सिर्फ लक्षण को ठीक करते हो तो आपको हमेशा परेशानी रहेगी। अगर आपको पैसे की दिक्कत है और आपको मैं थोड़े पैसे दे देता हूं तो आज नहीं तो कल आपको फिर से पैसे की दिक्कत हो जाएगी। यहां पर दिक्कत पैसे की नहीं, दिक्कत हमारी सोच, आदत और हमारे व्यवहार की है। विचार हमें फीलिंग देता है, फीलिंग से हमारा व्यवहार बनता है और हमारा व्यवहार हमें परिणाम देता है। एकेर इसे अभिव्यक्ति की प्रक्रिया कहते हैं। इसका मतलब है कि हमारे विचार ही हमारे सारे परिणाम की जड़ है। लेखक थोड़ा आगे बढ़ते ही और कहते हैं कि हमारे विचार किसी तरीके से प्रोग्राम्ड हुए होते हैं, इसलिए हम कुछ तरीके से ही सोचते हैं। आइए तो फिर इन 17 वेल्थ फाइल्स के बारे में सीखते हैं। समरी को अंत तक पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस 17 वेल्थ फाइल्स में आप काफी नई चीजें और कैसे आप अपनी सोच को बदलकर अमीर बन सकते हैं
उसके रास्ते दिखाए हैं। वेल्थ फाइल नो 1। अमीर लोग सोचते हैं मैं अपनी जिंदगी बनाता हूं, गरीब लोग सोचते हैं कि जिंदगी मुझे बनाती है। अगर आपको सफल बनना है तो यह सोचना जरूरी है कि आप अपनी जिंदगी के कर्ता धर्ता हो, खास करके अपने वित्तीय जीवन के। आपको यह विश्वास करना होगा कि आप अपनी सफलता खुद बना सकते हो। इसका मतलब आप खुद ही कॉन्शियसली रूप से या अनकॉन्शियस रूप से अपने आप को कमजोर बना सकते हो, और आप खुद ही अपने लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और सफलता बना सकते हो। लेखक के नजरिए से यह बहुत जरूरी है। अगर आप ये महसूस करते हो कि जिंदगी मेरे साथ ऐसे ही कर रही है और मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आप ये सोचो कि आप इसे बदलोगे कैसे। आप किस तरह का जीवन जियोगे बिना किसी मतलब की जिंदगी। यहां लेखक कहते हैं कि जब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि आप अपना जीवन खुद बनाएंगे, तब तक आप कुछ बदल नहीं सकते। आपको अपने जीवन का बॉस बनना है। आप अपना पसंद खुद बना सकते हो और आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद ले सकते हो। आप अपनी जिंदगी के बॉस हो। लेखक आगे कहते हैं कि गरीब लोग हमेशा पीड़ित होने का रोल निभाते हैं जिनके साथ गलत हुआ है। वो हमेशा दूसरों को दोष देते हैं। वो सोचते हैं कि उनका कभी दोष नहीं होता। वो हमेशा शिकायत ही करते हैं। जब आप हमेशा शिकायत करते हैं तब आप जीते जागते मूर्ख बन जाते हैं। वो सबसे खराब चीज है, इसलिए कभी भी शिकायत नहीं करनी चाहिए। और गरीब लोगों की खासियत है कि वो हमेशा अपनी स्थिति को न्यायोचित ठहराने की कोशिश करते रहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि उनके लिए पैसा जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे लिए पैसे जरूरी नहीं है, तो आपके पास पैसे कभी नहीं आएंगे। लेखक यहां पर एक फनी क्वोट शेयर करते हैं, पैसे प्यार से जरूरी नहीं है। चलो यहां कुछ तुलना कंपैरिजन करते हैं। क्या सबसे ज्यादा जरूरी है, आपका हाथ या आपका पैर? शायद दोनों जरूरी है। ये फनी बात है लेकिन सही बात है। तो आप कभी भी पीड़ित का रोल ना निभाएं और जिम्मेदारी से अपने जीवन के बॉस बने और सफलता की ओर अपने कदम बढ़ाएं। वेल्थ फाइल नंबर 2। अमीर लोग पैसे का खेल उसको जीतने के लिए खेलते हैं। गरीब लोग पैसे का खेल उसको खोने से बचाने के लिए खेलते हैं। गरीब लोगों की सबसे बड़ी चिंता जीना और सुरक्षित रहना होता है, ना कि पैसा कमाना और अच्छी जिंदगी जीना। जबकि अमीर लोगों का मकसद और ज्यादा अमीर बनना और अच्छी जिंदगी जीना होता है। उनको थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। मैं आपको एक उद्देश्य की क्या पावर होती है उसके बारे में याद दिलाना चाहूंगा। जब आपका उद्देश्य सिर्फ समय से बिल्स भरना होगा, तो आपके पास उतने ही पैसे आएंगे। लेखक सलाह देते हैं कि हमारा लक्ष्य करोड़पति बनने का होना चाहिए। अगर आपको अमीर बनना है तो आपका उद्देश्य अमीर बनने का ही होना चाहिए, ना कि सिर्फ इतना कि मैं बिल्स भर पाऊं और बस थोड़ा ठीक हो जाए। अमीर का मतलब अमीर होता है। वेल्थ फाइल नंबर 3। अमीर लोग अमीर होने के लिए प्रतिबद्ध, कमिटेड होते हैं। गरीब लोगों को अमीर बनने की चाहत होती है। लेखक कहते हैं कि लोगों को पता ही नहीं है कि उनको क्या चाहिए, और ये ही सबसे पहला कारण है कि उनको जो चाहिए वो नहीं मिलता। लेखक यहां अपने आप से कुछ सवाल पूछने के लिए कहते हैं। आपको पता है आपको क्या चाहिए? आपको किसके जैसा बनना है? आपको अपनी जिंदगी कैसी देखना पसंद है? आप ये समरी क्यों पढ़ रहे हैं? मुझे लगता है कि आपको आखिरी सवाल का जवाब जरूर पता होगा। अगर हमें पता ही नहीं है कि हमें अपनी जिंदगी में क्या चाहिए, तो हम उसको कैसे हासिल करेंगे? हम नहीं कर सकते। सच ये है कि काफी सारे लोगों को सही में अमीर नहीं बनना है। क्यों? क्योंकि उनके अवचेतन मन में पैसे को लेकर काफी सारी नेगेटिव बिलीफ्स है जो उनको बताती हैं कि अमीर बनने में कुछ गलत है। यहां लेखक बताते हैं कि अमीर लोग क्या करते हैं। अमीर लोग दिन में 16 घंटे काम करते हैं। क्या आप दिन के 16 घंटे काम करने को तैयार हो? क्या आप अपने परिवार, अपने दोस्त, अपने आनंद और आराम को छोड़ने को तैयार हो? अमीर लोग ऐसा करते हैं। क्या आप तैयार हैं जो अमीर लोग करते हैं? अमीर लोग तैयार हैं। लेखक कहते हैं कि आपको धन बनाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हो जाना होगा। जो बन सकता है वो सब आप करो। आप अपने दोस्तों के साथ बियर पीने से ज्यादा अपने सफलता को चुनो। मूवी देखने के ऊपर आप सफलता को चुनो। एक दिन की छुट्टी से ज्यादा आप सफलता को चुनो। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। आपको हर जगह बैलेंस बनाते हुए सफलता हासिल करनी है। सबसे जरूरी है आपको अपने आप को वादा करना है कि आपको अमीर बनना है, नहीं तो आप अमीर नहीं बन सकते हो।
ये एकदम आसान है। वेल्थ फाइल नंबर 4। अमीर लोग बड़ा सोचते हैं, गरीब लोग छोटा सोचते हैं। यहां लेखक ने मार्केट में आपकी क्या कीमत है वो जानने के लिए ये 4 फैक्टर्स बताए हैं: सप्लाई, डिमांड, क्वालिटी और क्वांटिटी। लेखक कहते हैं कि जितना आप दोगे उतना आपको मिलेगा। ये एक फेयर रूल है। काफी लोग छोटा खेलते हैं क्योंकि एक तो वो लोग असफलता से डरते हैं और दूसरा वो सोचते हैं कि वो छोटे हैं और उनकी कीमत कम है। यही जरूरी चीज लोग मिस कर जाते हैं। जीवन सिर्फ हमारे लिए नहीं, जीवन दूसरों के लिए भी कुछ करने को कहते हैं। वो दूसरों के जीवन में भी कुछ अपनी कीमत डालने के बारे में कहते हैं। यहां से हमें ये सीख मिलती है कि आप जितने ज्यादा लोगों की मदद करोगे उतने ही ज्यादा मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली और हकीकत में वित्तीय रूप से फाइनेंशियली आप अमीर बनोगे। वेल्थ फाइल नंबर 5। अमीर लोग अवसर पर ध्यान देते हैं, गरीब लोग मुश्किलों पर ध्यान देते हैं। गरीब लोगों का प्राथमिक मन ये सोचता है कि अगर ये काम नहीं किया तो, या तो वो सोचता है कि ये तरीका काम नहीं करेगा। अमीर लोग उसी चीज के परिणाम पर पहुंचने की जिम्मेदारी लेते हैं और उनके दिमाग में ये चल रहा होता है कि वो काम कैसे नहीं करेगा क्योंकि मैं इसको करूंगा। अमीर लोग सफलता की आशा रखते हैं, ये एकदम उल्टी मानसिकता है। गरीब लोग जोखिम पर ध्यान देते हैं जबकि अमीर लोग उससे मिलने वाले परिणाम पर ध्यान देते हैं। टी हार्व एकर कहते हैं कि जब तक अवसर है तब तक अमीर लोग सारा ज्ञान इकट्ठा कर लेते हैं और तुरंत निर्णय लेते हैं। गरीब लोग अपने आप को तैयार करते हैं, वो लोग डरते हैं और अवसर चले जाने की राह देखते हैं। थोड़े समय में अच्छा कैसे करना है उसके लिए तैयार हो, एक्शन लो और सही तरीके से आगे बढ़ो। यहां कहने का मतलब है कि जो भी गेम है उसमें हिस्सा, पार्टिसिपेट लेना है। लेखक इसको एंटरिंग इन द कॉरिडोर कहते हैं, मतलब किस्मत कुछ नहीं होती है, वो जब तक आपके पास नहीं आता जब तक आप कोई कार्य नहीं करते हो। लेखक इसको एक्शन टेकर बनना कहते हैं। एकर यहां चीजों को अंदर से देखने की सलाह देते हैं और उसके बाद उसको सही करना शुरू करो। मतलब कि अपने आप को तैयार करने से पहले चीजों को अंदर जाके देखो, क्योंकि आप कभी भी पूरे तरीके से तैयार नहीं होते हो। आप हमेशा बिजनेस के अंदर जाके ही सीख सकते हो, बाहर से नहीं। उदाहरण के लिए, अगर आपको होटेलियर बनना है तो आपको होटल के अंदर जाना पड़ेगा, वहां काम करना पड़ेगा, उसके अंदर कैसा सिस्टम है वो समझना पड़ेगा। बाहर से आप कुछ नहीं सीख सकते हैं। अगर आपको सही में बिजनेस करना सीखना है तो उसके अंदर जाओ। अगर आपको सही में अमीर बनना है तो टी हार्व एकर का मेथड याद रखो, एक्शन हमेशा इनएक्शन को हरा देता है। और गरीब लोगों की तरह अभी भी तैयारी, प्लानिंग, एनालाइजिंग और राह मत देखो, तो अब से हमेशा काम करो। जब मौका मिले तब उसके दर्जे में घुस जाओ और याद रखो कि एक्शन हमेशा इनएक्शन को हरा देता है। वेल्थ फाइल नंबर 6। अमीर लोग दूसरे अमीर और सफल लोगों की तारीफ करते हैं, गरीब लोग अमीर और सफल लोगों की बुराई करते हैं। गरीब लोग बार बार दूसरे लोगों की सफलता से हताशा, निराशा और घृणा महसूस करते हैं। यहां लेखक एक सरल नियम बताते हैं, अगर आप किसी का आदर करते हैं तो आप जिसको पसंद नहीं करते हो उनको भी पसंद करो। तो आज से याद रखो, आपको जो भी चाहिए, शायद अच्छी कार या सुंदर गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, तो आप उसकी तारीफ करना शुरू करना। उनसे ईर्ष्या मत करो, उनको अप्रिशिएट करो, उनको आशीर्वाद दो, उनको प्यार करो। वेल्थ फाइल नंबर 7। अमीर लोग सकारात्मक और सफल लोगों के साथ समय बिताते हैं, गरीब लोग नकारात्मक और असफल लोगों के साथ संबंध रखते हैं। आगे लेखक ये भी कहते हैं कि अगर आपको गरुड़ के साथ उड़ना है तो बत्तख के साथ तैरना बंद करना होगा। पहिया दोबारा क्यों बनाना जब पहिया बन चुका हो। सफलता हासिल करने का जल्दी और सरल रास्ता यह है कि आपको वही गेम खेलना है जो सही में अमीर लोग खेलते हैं, और वो जो करते हैं वही करना है, क्योंकि वो लोग पैसे प्रबंधन यानी मनी मैनेजमेंट के मास्टर्स हैं। अगर आपका उद्देश्य समृद्ध बनने का है तो आपको उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, वो जो करते हैं वही करना पड़ेगा, उनके साथ उठना बैठना होगा। कितना सरल है। जैसे कोई भी बिजनेस करना हो तो उसको पहले अंदर से देखना पड़ता है, वैसे ही अमीर लोगों के बारे में जानने के लिए उनके आसपास रहना पड़ता है। यहां लेखक बार बार यही कहते हैं कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको उनके जैसा मानसिकता बनाना पड़ेगा। अगर आपको अच्छा अभिनेता बनना है तो आप एक अच्छे अभिनेता की तरह काम करते हो। अगर आप उनकी तरह एकदम वही कार्य करते हो और एकदम वही विचार रखते हो तो आपके सामने परिणाम आने के मौके बढ़ जाएंगे।
टी हार्वेकर यहां दो सलाह देते ही नकारात्मक लोगों को बदलने की या उनको उससे बाहर निकालने की कोशिश कभी भी न करे, वो आपका काम नहीं है। आपका काम है अपना बेस्ट देना। याद रखें कि सब कुछ न कुछ कारण से होता है। हां, हमेशा सकारात्मक रहना, अपने आसपास के लोगों के लिए जागरूक रहना और नकारात्मक स्थितियों में भी अपना अच्छा करना, यह सब मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं है। वेल्थ फाइल नंबर 8। अमीर लोग अपने वैल्यूज और अपने आप को प्रमोट करते हैं। गरीब लोग अपने आप को प्रमोट करने के बारे में नकारात्मक सोचते हैं। अपने आप के बारे में लोगों को नहीं बताना वो सफलता की सबसे बड़ी रुकावट है। अमीर लोग हमेशा बहुत अच्छे से सबको अपने बारे में बताते हैं। अगर आपको लगता है कि आप जो कर रहे हैं वो लोगों के लिए फायदेमंद है, तो वो आपका फर्ज है कि जितना हो सके उतने लोगों तक पहुंचाए। इससे आप सिर्फ लोगों की मदद ही नहीं कर सकते हैं बल्कि अमीर भी बन सकते हैं। ये सोचो कि आप अमीर कैसे बनोगे अगर आप लोगों को बताओगे नहीं कि आप क्या ऑफर कर रहे हो। अगर किसी को आपके प्रोडक्ट्स के बारे में पता ही नहीं है तो आप उसको कैसे बेचोगे? जिसके बारे में लोग जानते ही नहीं है, उस प्रोडक्ट्स को कोई खरीदता नहीं है। और अगर आप बेचोगे नहीं तो उससे आप पैसे कैसे कमाओगे? ईकर यहां गरीब लोगों को प्रमोशन और सेल्स में मुश्किल क्यों होती है, उसके कुछ कारण बताते हैं। शायद उनको अतीत में प्रमोशन के समय पर कुछ बुरे अनुभव हुए हो जो उनको आगे बढ़ने से रोकते हो। जब उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में बताने की कोशिश की हो तब उन्हें प्रोत्साहन ना मिला हो। शायद ऐसा भी अनुभव हुआ हो वो प्रमोशन करने की कोशिश में असफल हुए हो। शायद उनको बहुत रिजेक्शन मिला हो। इन सब के कारण वो शायद डर गए हों, लेकिन उन्हें अतीत को अतीत ही रहने देना चाहिए। शायद उनका दिमाग इस तरह से प्रशिक्षित हो कि आप अपने ही जाल में फंस जाओगे और उसमें से कोई आपको बाहर नहीं निकाल पाएगा। आपने ये जरूर सुना होगा, पक्षियों का झुंड एक साथ, जिसका मतलब है कि एक जैसे विचार वाले लोग एक साथ घूमते हैं और एक साथ समय बिताते हैं। लोग अपने जैसे लोगों के साथ ही समय बिताते हैं। अगर आप सकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं तो आपके सकारात्मक होने के मौके काफी बढ़ जाते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 9। अमीर लोग अपनी मुश्किलों से बड़े होते हैं। गरीब लोग अपने आप को अपने मुश्किलों से छोटा मानते हैं। मुश्किल कितनी बड़ी है वो समस्या नहीं है, पर आप उसको लेकर क्या सोचते हो वो बहुत जरूरी है। अगर आपकी मुश्किल बड़ी है तो आप छोटा सोचते हो। इसका मतलब है कि शायद आप समस्याओं की शिकायत करते हैं या फिर उसका समाधान ढूंढने में लग जाते हैं। बाद में हम उसे समस्याएं बना लेते हैं। इसी तरीके से कुछ लोग उनको मुश्किलें बना लेते हैं, तो कुछ लोगों को उससे कुछ असर नहीं होता है। आप जितना अपने आप पर काम करोगे उतना ही आपको कम मुश्किलें आएंगी। वेल्थ फाइल नंबर 10। अमीर लोग बहुत अच्छे रिसीवर होते हैं, गरीब लोग बहुत बुरे रिसीवर होते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर मुझे ये ढूंढना है कि काफी लोग अपने वित्तीय क्षमताएं यानी फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो उसका एक ही कारण है कि वो लोग बुरे रिसीवर होते हैं। हम काफी अच्छे नहीं हैं, ये महसूस करना भी हमको बुरा रिसीवर बनाता है। लगभग 90% लोग यही सोचते हैं कि वो अच्छे नहीं हैं। अगर आप अपने बच्चे को यही बोलते रहेंगे कि वो बेवकूफ है, तो वो बच्चे का अच्छा आत्मसम्मान बनाने में मदद नहीं करेगा और बच्चा एक अच्छा रिसीवर कभी नहीं बन पाएगा। अभी भी काफी लोग के पास सपोर्टिव माता पिता होते हैं, फिर भी वो उनकी वैल्यू नहीं करते हैं। ये एक सलाह है, फायदा या नुकसान के बारे में बातें करना बंद करो। अगर आपको अमीर बनना है तो उसके लिए काम करना शुरू करो। वेल्थ फाइल नंबर 11। अमीर लोग परिणाम के आधार पर पैसा कमाना चाहते हैं, गरीब लोग समय के आधार पर पैसा कमाना चाहते हैं। यहां लेखक कहते हैं कि उसमें कोई बुराई नहीं है कि एक स्थिर तनख्वाह कमाने में दिक्कत है, लेकिन जब तक वो वास्तविक काम करने की क्षमताएं में दखल न दें। कभी भी अपने इनकम पर लिमिटेशंस न लगाओ। अगर आप अपने समय के आधार पर कमाना चुनते हैं तो आप वेल्थ कमाने के मौके को खो रहे हैं। अगर आप अमीर बनाना चाहते हैं तो अपने लिए काम करो या कमीशन या प्रतिशत के आधार पर काम करो। ये एक लौता तरीका है परिणाम के आधार पर पैसा कमाने का। ये थोड़ा कम सुरक्षित है, लेकिन इसमें आप ज्यादा पैसा कमाते हो और यही अमीर बनने का तरीका है। आप जितना ज्यादा काम करते हैं उतना ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। 9 से 5 की नौकरी में सबको वही वेतन होता है। हर किसी को अपने समय देने के अनुसार भुगतान होता है। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अपने लिए काम करना होगा। वेल्थ फाइल नंबर 12। अमीर लोग सोचते हैं दोनों चाहिए,
गरीब लोग ये या तो वो की सोच रखते हैं। अमीर लोग बहुतायत की दुनिया में जीते हैं, गरीब लोग सीमाओं की दुनिया में जीते हैं। काफी लोग ये मानते हैं कि पैसे और खुशियां एक दूसरे से काफी अलग हैं। इसका मतलब है कि आप या तो अमीर बन सकते हैं या तो फिर खुश रह सकते हैं। ये कुछ नहीं पर एक गरीब प्रशिक्षित दिमाग की उपज है। ऐसे ही आपने शायद पैसिव इनकम के बारे में भी सुना होगा। ये वो पैसे हैं जो बिना एक्टिव काम किए कमाते हो। बचत करना भी जरूरी है। आपके पास काफी पैसे हैं, लेकिन जब आप सारा पैसा खर्च करते हैं तब आपकी बचत जीरो हो जाती है। बहुत सारे लोगों का वित्तीय खाका ही होता है खर्चा करने का। ये लोग चाहें कितना ही कमाएं, सब कुछ खर्च कर देते। हमें बचत करनी चाहिए क्योंकि बचत से ही हम आगे निवेश भी कर सकते हैं। अमीर लोग निवेश करते हैं और निवेश करने से पहले अपना समय और ऊर्जा देते हैं, जबकि गरीब लोग सोचते हैं कि निवेश सिर्फ अमीर लोग कर सकते हैं, इसलिए वो लोग कभी भी इसके बारे में सीखते नहीं हैं और हमेशा गरीब ही रहते हैं। सरलीकरण छोटा फैक्टर है। सरलीकरण ये पैसे को बचाने का और ठीक ठाक लाइफस्टाइल जीने के बारे में है। अपना खर्चा कम करके आप अपनी बचत बढ़ा सकते हैं या बचे हुए पैसे को निवेश के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अमीर लोग इसको समझते हैं एक अच्छी नेट वर्थ बनाने के लिए, और जो इक्वेशन चाहिए उसमें ये सारे तत्व चाहिए होते हैं। हम अपनी आय बढ़ा सकते हैं, ज्यादा पैसा बचा सकते हैं, निवेश के बारे में सीख सकते हैं और पैसे को निवेश भी कर सकते हैं। हम अपने लाइफस्टाइल पर कम पैसे खर्च कर सकते हैं अपनी वेल्थ बढ़ाने के लिए। वेल्थ फाइल नंबर 14। अमीर लोग अपने पैसे को अच्छे से मैनेज करते हैं, गरीब लोग अपने पैसे को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते। अमीर लोग गरीब लोगों से बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं होते, बस उनकी पैसों को लेकर थोड़ी अलग और सपोर्टिव आदतें होती हैं। उनको सिर्फ ये पता होता है कि पैसे कैसे प्रबंध करने हैं। आपको पता है कि पैसे को मास्टर करने के लिए आपको अपने पैसे को प्रबंध करना पड़ेगा, और हमें यह भी पता है कि किसी भी चीज में मास्टर होने के लिए आपको काफी सीखना पड़ेगा और लगातार कोशिश करनी पड़ेगी। हर $1 का 10% डाल दो। ये पैसे आपको कभी खर्च नहीं करने हैं, बस वो एक निवेश है। ये सही में काम करता है। ये एक शुरुआत है। कुछ समय तक आप ये करते रहो और ये आपके निवेश के लिए पैसा होगा। या तो आप पैसा नियंत्रित कर लो या पैसा आपको नियंत्रित कर लेगा। वेल्थ फाइल नंबर 15। अमीर लोगों के लिए पैसा काम करते हैं, गरीब लोग पैसे के लिए बहुत मेहनत से काम करते हैं। जितना ज्यादा पैसा आपके लिए काम करते हैं उतना कम आपको काम करना पड़ता है। तो पैसे के लिए खूब मेहनत करने का सोच बहुत बेकार सोच है। मतलब मेरे पैसे किसके लिए काम करेंगे? हाँ, आप एकदम सही हो। आपके पैसे आपके लिए काम करेंगे। इसका एक जादुई शब्द है वर्किंग स्मार्ट। इसमें अमीर लोगों ने महारत हासिल कर ली है। वो भी मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी वो भी दूसरे की तरह मेहनत करते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म सोचते हैं और वो अपने पैसों के साथ स्मार्ट चीज करते हैं। वो बाद में निवेश करने के लिए बचाते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 16। अमीर लोग डर के बावजूद भी काम करते हैं, गरीब लोग डर की वजह से खुद को रोक लेते हैं। इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड का ब्रिज ही एक्शन है, क्योंकि हम आदतों से बंधे हुए हैं। हमें एक्शन प्रैक्टिस करने की आदत है, चाहे डर हो, शक हो, चिंता हो, बेचैनी हो या असुविधा हो। इनफैक्ट हम भी एक्शन प्रैक्टिस करते हैं जब हम एक्शन के मूड में नहीं होते। अगर आप आसान काम करना चाहते हैं तो जिंदगी मुश्किल रहेगी, लेकिन अगर आप मुश्किल काम करते हैं तो जिंदगी आसान बनती है। उन्हें पता नहीं है कि सही चीज क्या है, तो कभी ये मत कहो कि ऐसे काम करना मेरे लिए सरल और वो जरूरी भी है। एक्शन मुश्किल हो सकता है आपको डर भी लगे, हो सकता है आप महसूस करो कि आप टैलेंटेड नहीं हो सकता है आप असहज अनकंफर्टेबल महसूस करो, या हो सकता है आप आलसी महसूस करें। वेल्थ फाइल नंबर 17। अमीर लोग हमेशा सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। गरीब लोग सोचते हैं कि उनको सब पता है। अमीर बनने का मतलब आर्थिक रूप से अमीर बनना नहीं है, बल्कि ये है कि अमीर बनने के लिए आप किसकी तरह बनना चाहते हो, चरित्र में, दिमाग में। अमीर बनने का मतलब है एक इंसान के जैसे आपको किस तरह बनना है। तो हमको ग्रो करना है, इसका क्या मतलब है? बस यही करना है। पर्सनल ग्रोथ का मतलब है खुद को सुधारना। लेखक कहते हैं कि वो भी खुद का बेस्ट वर्जन बनना चाहते हैं। लेखक कहते हैं कि मैं रोज सीखने की कोशिश करता हूँ। जब मैं सोने जाता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि सुबह जाने से सोने तक मुझे एक चीज ज्यादा आनी चाहिए। ये सुधार करने में मदद करता है। सोचो आप अभी ऐसा क्या कर सकते हैं जो इस चीज के पास ले आए कि अमीर लोग कैसे काम करते हैं या कैसे सोचते हैं। ये पहला कदम है
जो रीडिंग से शुरू किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको असल दुनिया में सफल होना है तो एक्शन ही अंतिम चरण है। तो अपने आप पर काम करो, अपनी सोच पर काम करो, अपने दिमाग पर काम करो, आप क्या हो इस पर काम करो। अगर आपने ये 17 रूट जो अभी वीडियो में बताए गए हैं फॉलो कर लिए तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं खत्म होती है। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कमेंट में जरूर बताना क्या आप भी अमीर बनने की दौड़ में आ चुके हो या नहीं।